जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात हरियाणा चुनाव में हुए सीएम योगी के जादू की। दूसरी खबर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़ी है। तीसरी खबर में बात तौकीर रजा के कार्यक्रम में हुए बवाल की और आखिर में बात एक कांग्रेस नेता की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात सीएम योगी की, जहां हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में 48 सीट जीतकर भाजपा सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार कांग्रेस को 37 सीट पर जीत मिली है, लेकिन इस बीच चुनाव प्रचार करने वालों में सीएम योगी आदित्यनाथ के स्ट्राइक रेट में सबसे बेहतर बढ़ोतरी देखने को मिली। सीएम योगी एक बार फिर से बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 5 क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया, जिसमें से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसी तरह उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार किया। राज्य की 14 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव प्रचार करने गए थे, जिनमें से बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की। अगर उनके चुनावी अभियान को देखें तो हरियाणा में 4 दिन और जम्मू कश्मीर में 2 दिन उन्होंने प्रचार किया था, चुनावी प्रचार किया था। सीएम योगी ने 22 सितंबर को नरवाना, राई और असद सीट पर चुनाव प्रचार किया। इन तीनों ही सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इसके बाद 28 सितंबर को मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद, रादौर, जागधरी और अटेली सीट पर प्रचार किया। इन सभी सीटों पर बीजेपी ही जीती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 30 सितंबर को भवानी खेड़ा में चुनाव जनसभा को संबोधित किया था। इस सीट पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 3 अक्टूबर को उन्होंने सफीदों में जनसभा की, यहाँ बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अब अगर जम्मू कश्मीर में उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर ध्यान दें तो बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है। जिन सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया वहां बीजेपी का दबदबा रहा। सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर के रामगढ़, आरएसपुरा, दक्षिण रामनगर और कठुआ में सभाएं की थी। इन सभी सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। ऐसे में देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से बीजेपी का ट्रम्प कार्ड साबित हुए हैं। उनका चुनाव के दौरान जादू चलता नजर आया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि 10 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद पाले बैठी कांग्रेस कितने क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी। अब सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट ही देना चाहती है सपा। वहीं कांग्रेस की मांग थी कि उससे वो सीटें दी जाए जिन पर बीजेपी के विधायकों ने जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर बुधवार को अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने सीसामऊ सीट पर निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। वहीं मिल्कीपुर सीट पर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। सपा द्वारा अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट की गई सूची के मुताबिक करहल सीट पर पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। साल 2022 में ये सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जीती थी, लेकिन इस साल हुए लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से सांसद चुने जाने के चलते उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। लिहाजा अब इस सीट पर उपचुनाव होगा। इसके अलावा सपा ने सीसामऊ सीट पर निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। एक आपराधिक मामले में सजा सुनाए जाने के कारण इरफान की सदस्यता खत्म किए जाने की वजह से ये सीट खाली हुई थी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सपा ने फैजाबाद सीट से पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। ये सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद विधानसभा के इस्तीफा दिए जाने के कारण खाली हुई है। सपा ने इसके अलावा फुलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दीकी, कटहरी से शोभवती वर्मा और मझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों कटहरी, अंबेडकर नगर, करहल, मैनपुरी, मिल्कीपुर, अयोध्या, मीरापुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, सीसामऊ, कानपुर नगर, खैर, अलीगढ़, फुलपुर, प्रयागराज और कुंद्रुकी, मुरादाबाद पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 9 सीटें उनके विधायकों के लोकसभा चुनाव में सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई हैं, जबकि सीसामऊ सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाने के कारण उपचुनाव हो रहे हैं।
विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रमुख घटक दल सपा ने कहा है कि वो गठबंधन की अपनी सहयोगी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस उपचुनाव से गुजरने जा रही 5 सीटों पर दावेदारी कर रही, हालांकि उसने हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा को एक भी सीट नहीं दी थी। ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव अब कांग्रेस को कितनी सीटें देते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के कार्यक्रम के दौरान एक हिंदू पत्रकार के साथ मारपीट हुई। दरअसल आईएमसी के 24वें स्थापना दिवस के मौके को सेलिब्रेट किया जा रहा था। इस कार्यक्रम में उस समय रंग में भंग पड़ गया जब कार्यक्रम में एक मुस्लिम युवक ने पहले तो पत्रकार के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, फिर एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ हाथापाई कर दी। कहा जा रहा है कि पत्रकार के माथे पर तिलक देखकर मौलाना के कार्यक्रम की ओर से एक मुस्लिम युवक उस पर भड़क गया, जिसके चलते बाकी के पत्रकारों ने तौकीर रजा के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। हालांकि बाद में आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने उसे छोड़ दिया, जिसने पीड़ित पत्रकार से माफी मांगी और मामला रफा दफा हो गया। ये मामला सोमवार 7 अक्टूबर की दोपहर का है। वहीं इस हंगामे के दौरान जब वहां पर मौजूद दूसरे मीडिया कर्मी इसका विरोध करने लगे तो मंच से मौलाना तौकीर रजा ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि किसी के साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए और जिसने भी ये हरकत की है उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। पत्रकार के साथ महफिल में हुई इस अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि आईएमसी के गठन के 24वीं वर्षगांठ पर एक मैरिज हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से भड़काऊ भाषण दिया। एमसी के स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने मंच से कहा कि आखिर कब तक नबी की शान में गुस्ताखी होती रहेगी। अब धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, ज्ञापन आदि नहीं दिया जाएगा, बल्कि देश को जाम किया जाएगा। मौलाना के इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। आखिरी खबर बहराइच से है, जहां 7 अक्टूबर 2024 को इस्लामी भीड़ ने 14 साल के हिंदू छात्र को गुस्ताख बताकर बवाल किया। इस भीड़ की अगुवाई कांग्रेस का नेता अब्दुल मोईद कर रहा था। ये घटना बहराइच के नानपारा थाना क्षेत्र की है। यहाँ रहमान अली ने 14 साल के हिंदू छात्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि छात्र ने इंस्टाग्राम पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 298, 299, 302, 552 और 553 के तहत केस दर्ज किया है। एक तरफ जब एफआईआर दर्ज हो रही थी तब इस्लामी भीड़ नानपारा के सरफा बाजार में जाम लगाने पहुंच गई। इसमें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे, जो उत्तेजक नारे लगा रहे थे। प्रशासन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ नहीं मानी। पुलिस ने आखिरकार बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया। इस घटना के कई वीडियो वायरल हुए हैं। नाबालिग की पहचान, फोटो और वीडियो सार्वजनिक कर दी गई है, जबकि मामला 2 नाबालिगों के बीच की बहस का था। हिंदू छात्र के परिजनों का कहना है कि गाली गलौज मुस्लिम छात्र की तरफ से हुई थी, उस पर उसने कमेंट डिलीट कर दिए। इसके बाद भीड़ ने हिंदू छात्र के कमेंट को वीडियो बनाकर फैलाया। एक्स प्लेटफॉर्म के यूजर विजय पटेल ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन प्रियांक कानूंगो से की है। विजय ने यह हरकत करने वाले पर एक्शन की मांग उठाई है। आरोपों के समर्थन में विजय ने कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। वहीं इस मामले में नाबालिग हिंदू छात्र के परिजनों ने आरोप लगाया कि हिंसक हो चली भीड़ को जुटाने में सबसे ज्यादा हाथ उनके ही मोहल्ले में सलून चलाने वाले मोहसिन और सरफा के कारोबारी नावेद का रहा। भीड़ का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का नेता और पूर्व चेयरमैन अब्दुल मोईद कर रहा था। इन तीनों के साथ एक मुस्लिम वकील इन्हीं के मजहब का सभासद भी उन्माद फैलाने की कोशिश करता हुआ दिखा था। ये भीड़ इन सरफे की दुकान की तरफ बढ़ती चली थी। वो अधिकतर सोना और रस्तोगी समाज के लोग ही हैं। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।